वहीं होरासार ग्रंथ जो है उसमें कुछ और इसके रिजल्ट दिए हैं। होरासार ग्रंथ कहता है कि अगर सूर्य और गुरु की युति किसी व्यक्ति की जन्म पत्री में पहले 9वें, 10वें अथवा 11वें भाव में बनती है तो ऐसे लोगों के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। ऐसे लोगों की जो कमान होती है वो काफी मजबूत होती है, काफी मजबूत पकड़ होती है लोगों पर। ऐसे लोग जीवन में एक तरीके का यश भी प्राप्त करते हैं। और होरासार ग्रंथ भी यहाँ पे यही कहता है कि ऐसे लोग। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आप सभी का स्वागत है। सूर्य और गुरु की युति एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण युति है। ये एक ऐसा कंजंक्शन है जो अपने आप में ही एक तरीके का राजयोग भी बना देता है। सूर्य और गुरु की युति को वैदिक ज्योतिष में राज लक्षण योग के नाम से जाना जाता है। ये एक उच्च कोटि का राजयोग होता है। यहाँ पे सूर्य और गुरु के स्वामित्व से हमें कोई मतलब नहीं होता है। ये जिस किसी भी जन्म पत्री में आप अगर देखते हैं सूर्य और गुरु साथ में स्थित है तो उस जन्म पत्री में राज लक्षण योग का निर्माण हो जाता है। ये एक बहुत ही अच्छी युति है क्योंकि इसमें जो शामिल होने वाले दो ग्रह हैं वो भी एक राजसिक ग्रह है, एक सात्विक ग्रह है। ये योग जिस किसी भी जन्म पत्री में बनता है उस जन्म पत्री को एक बल प्रदान करता है, उस व्यक्ति को एक राजयोग प्रदान करता है और उस व्यक्ति को एक तरीके का प्रोटेक्शन भी देता है। राज लक्षण योग जैसा कि नाम से ही विदित है, राज लक्षणों से युक्त। अब आप देखिए यहाँ पे दो ग्रह सम्मिलित हैं, एक है सूर्य, एक है गुरु। सूर्य को वैदिक ज्योतिष में राजा की उपाधि दी गई है, वो एक राजसिक ग्रह है। वहीं जो गुरु हैं उनको वैदिक ज्योतिष में मुख्यमंत्री की उपाधि दी गई है और वो एक सात्विक ग्रह हैं। जब ये दोनों ग्रह जन्मपत्री में साथ में आते हैं तो एक राजसिक ग्रह है, एक सात्विक ग्रह है, एक राजा है, एक मंत्री है। तो इन दोनों की जो जोड़ी होती है वो एक इंटेलिजेंट जोड़ी होती है, वो एक दूरदर्शी जोड़ी होती है, वो एक राजसिक लक्षणों से युक्त जोड़ी होती है। ये जो युति है ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये दोनों ग्रह बहुत इंटेलिजेंट ग्रह हैं, तो ये व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं एक तरह की बुद्धिमत्ता प्रदान करते हैं, व्यक्ति को एक तरीके का राजयोग प्रदान करते हैं, व्यक्ति को एक तरीके की समाज में पहचान भी देते हैं। आप देखिएगा अधिकतर जो हमारे सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी जन्म पत्रियों में इस तरीके के योग आपको देखने को मिलेंगे। ये योग न केवल जीवन में व्यक्ति को राजयोग देते हैं बल्कि व्यक्ति को एक तरीके का बल प्रदान करते हैं क्योंकि सूर्य आपके आत्म बल का कारक ग्रह है और सूर्य जब एक अच्छे योग में सम्मिलित होगा तो व्यक्ति का जो आत्म बल है, व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। अब आप देखिए जो गुरु होते हैं वो विवेक के कारक ग्रह हैं, वो बुद्धि के कारक ग्रह हैं, वो धर्म के कारक ग्रह हैं। अगर गुरु भी किसी अच्छे योग में शामिल होते हैं तो उस व्यक्ति में विवेक बढ़ा देते हैं, उस व्यक्ति में धर्म के प्रति आस्था बढ़ा देते हैं। तो अभी हम विस्तार से इन दोनों ग्रहों पे बात करेंगे और आपको बहुत अच्छी जानकारी इन ग्रहों के बारे में आज प्राप्त होगी। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले ज्योतिष ग्रंथों में सूर्य और गुरु की युति के क्या फल दिए हैं मैं उनको बताऊंगी। और यहाँ पे मैंने लगभग सारे बड़े ज्योतिष ग्रंथों से इन रिजल्ट्स को लिया है जिनमें कि होरासार, बृहद जातक, फल दीपिका, जातक भरणम, जातक परिजात, मानसागरी और सारावली शामिल हैं। उसके बाद हर लग्न पे बात की जाएगी, यानी कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक ये युति क्या फल दे सकती है उस पे भी चर्चा की जाएगी। और अगर आपको के कोई स्पेसिफिक लग्न को ही देखना है तो इसके चैप्टर बना दिए गए हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिससे आप उस लग्न पे ही सीधे पहुंच जाएंगे क्लिक करके। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, इससे आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। किसी भी ज्योतिष ग्रंथ में इस युति के खराब रिजल्ट नहीं बताए गए हैं। सिर्फ बृहद जातक और फल दीपिका ये कहती है कि जिस किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्री में सूर्य और गुरु की युति बनती है वो व्यक्ति क्रूर स्वभाव का होता है। यहाँ पे क्रूर का अर्थ आप इस रूप में ले सकते हैं कि ऐसे लोग अपने अंडर में काम करने वालों के साथ काफी सख्ती से पेश आते हैं या सख्ती के साथ काम लेते हैं।
या आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि ऐसे लोग अपने परिवार में अनुशासन बनाए रखने के लिए भी काफी सख्ती के साथ पेश आते हैं। तो क्रूर का अर्थ यहाँ पे इस रूप में लिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसके जितने भी रिजल्ट हैं वो सारे पॉजिटिव और बहुत बढ़िया बताए गए हैं, जिन्हें मैं एक एक करके आपको अभी बताऊंगी। यहाँ पे सारावली ग्रंथ कहता है कि जिस किसी भी व्यक्ति की जन्मपत्री में सूर्य और गुरु की युति बनती है, वो व्यक्ति जीवन में एक ऊंचा पद प्राप्त करता है। ऐसे लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। सारावाली ग्रंथ आगे ये कहता है कि ऐसे लोग जीवन में अपने धर्म के प्रति भी काफी आस्था रखते हैं, अपने धर्म के प्रति काफी सम्मान रखते हैं, और ऐसे लोगों को जीवन में काफी सहायता करने वाले लोग भी मिल जाते हैं। बृहद जातक ग्रंथ कहता है कि सूर्य और गुरु की जो युति होती है वो व्यक्ति को कर्मशील बना देती है। ऐसे लोग जीवन में अपने कर्म को प्रधानता देते हुए आगे बढ़ जाते हैं और एक ऊंचा पद प्राप्त करते हैं। वहीं अगर आप जातक भरणम को पढ़ेंगे तो जातक भरणम कहता है कि सूर्य और गुरु की जो युति होती है वो व्यक्ति को काफी चतुर बना देती है, लेकिन साथ में ऐसे लोग जो होते हैं वो एक परोपकारी स्वभाव भी रखते हैं। जातक भरणम भी यही कहता है कि ऐसे लोग जीवन में एक ऊंचा पद प्राप्त करते हैं और इनके पास संपन्नता हमेशा बनी रहती है। वहीं होरासार ग्रंथ जो है उसमें कुछ और इसके रिजल्ट दिए हैं। होरासार ग्रंथ कहता है कि अगर सूर्य और गुरु की युति किसी व्यक्ति की जन्मपत्री में पहले 9वें 10वें अथवा 11वें भाव में बनती है, तो ऐसे लोगों के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। ऐसे लोगों की जो कमान होती है वो काफी मजबूत होती है, काफी मजबूत पकड़ होती है लोगों पर। ऐसे लोग जीवन में एक तरीके का यश भी प्राप्त करते हैं। और होरासार ग्रंथ भी यहाँ पे यही कहता है कि ऐसे लोग जीवन में एक ऊंचा पद प्राप्त करते हैं। यानी कि होरासार ग्रंथ का ये कहना है कि सूर्य और गुरु की युति 1, 9, 10 अथवा 11वें भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। तो ये रिजल्ट जो मैंने आपको बताए ये सारे ज्योतिष ग्रंथों में दिए गए हैं। अब अगर कोई व्यक्ति किसी एक लग्न में पैदा हो रहा है, दूसरा व्यक्ति किसी और लग्न में पैदा हो रहा है, तो वहां पे आप देखते हैं कि ये जो युति होती है ये अलग अलग भावों में बनती है, किसी लग्न में पहले भाव में, किसी में दूसरे में, और उसी तरीके से इन पे ग्रहों का प्रभाव भी आता है। तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट होते हैं वो हर लग्न में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम मेष से लेकर के मीन लग्न तक की 12 लग्नों पे बात करेंगे। और सबसे पहले हम मेष लग्न पे बात करते हैं कि मेष लग्न में सूर्य और गुरु की युति क्या रिजल्ट दे सकती है। मेष लग्न एक ऐसा लग्न है 12 लग्नों में से जहां पे सूर्य और गुरु की जो युति होती है वो बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। सूर्य और गुरु की युति मेष लग्न में राजलक्षण योग का निर्माण तो कर देती है। आप देखिए मेष लग्न के स्वामी मंगल हैं और मंगल के सूर्य और गुरु दोनों फ्रेंड हैं। तो यहाँ पे सूर्य और गुरु मंगल के यानी कि मेष लग्न के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। ऐसे में जो जातक होता है वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जो सूर्य और गुरु की जो युति है वो न केवल राजलक्षण योग बना रही है बल्कि पंचमेश और नवमेश का एक बहुत बड़ा राजयोग भी बना दे रही है। तो यहाँ पे जातकों को डबल फायदा हो जाता है। तो जातक स्वयं बहुत भाग्यशाली होता है। उसके अलावा जो जातक के पिता होते हैं वो भी समाज में अपना एक अलग स्थान रखते हैं, उनका एक अच्छा पद होता है, चाहे उनके कार्य क्षेत्र में हो या कुछ भी हो, उनका एक सम्मान बना रहता है। और ये इस युति के कारण जो जातक की संतानें होती हैं वो भी काफी अच्छी होती हैं, संस्कारी होती हैं, धार्मिक होती हैं, समृद्धशाली होती हैं। यानी कि ये युति मेष लग्न वालों को ही अच्छे फल नहीं देती हैं, बल्कि उनके पिता के लिए, उनकी संतानों के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। इस युति के कारण कई बार क्या होता है कि मेष लग्न वाले पढ़ने के लिए बाहर विदेश भी चले जाते हैं, उनको ऐसे मौके मिलते हैं, और इस पढ़ाई के कारण वो विदेश में एक अच्छी सफलता भी प्राप्त करते हैं। मेष लग्न में ही अगर व्यक्ति का शनि अच्छा है, स्ट्रांग है, और वो 10th हाउस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो इस युति के कारण यानी कि राज लक्षण योग के कारण अगर व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में जा रहा है तो एक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है।
क्योंकि जितने भी राजनीतिज्ञ होते हैं वहाँ पे आप देखिएगा उनकी जन्म पत्री में ज़्यादातर आप देखना राज लक्षण योग आपको अवश्य ही मिलेगा या इस तरीके का कोई अच्छा राजयोग मिलेगा। क्योंकि जीवन में सफलता के लिए इन राजयोगों का जन्म पत्री में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे इस युति का एक फ़ायदा और है कि इस युति के कारण जातक को जीवन में बहुत सहायता मिलती है। वो जब कभी भी मुसीबत में फँसता है, कोई ना कोई उसको हेल्प करने वाला मिल जाता है और इस युति के कारण ही जातक हमेशा बुरे व्यक्तियों से बचा भी रहता है। कई लोग कई बार बुरी सलाह देते हैं, लेकिन इस युति के कारण व्यक्ति का विवेक काफ़ी अच्छा होता है, तो वो सही और गलत का बिल्कुल सही तरीके से चुनाव कर लेता है और गलत व्यक्तियों से बचा रहता है। वृष लग्न में सूर्य और गुरु की जो युति होती है, वो राज लक्षण योग का निर्माण तो कर देती है, लेकिन यहाँ पे इस युति के जो अच्छे रिजल्ट हैं, वो सूर्य से ज़्यादा गुरु की दशा में आपको प्राप्त होते हैं। गुरु की दशा आने पे व्यक्ति को प्रॉपर्टी का लाभ होता है, वो नई प्रॉपर्टी खरीद सकता है या गुरु उसको एक अच्छी इनहेरिटेंस भी प्रदान कर सकते हैं। वृष लग्न में इस युति के कारण जो जातक की माँ होती हैं वो भी काफी धार्मिक होती हैं और व्यक्ति को अपनी माँ से बहुत सहायता हमेशा मिलती रहती है, बहुत सुख की प्राप्ति होती है। तो वृष लग्न में जो सूर्य और गुरु की युति है वो अपने ज्यादा अच्छे रिजल्ट हमेशा गुरु की दशा आने पर ही देती है। सूर्य की दशा में उतने अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे एक चीज और होती है कि अगर इस युति पे कहीं शनि, राहु अथवा केतु का प्रभाव आ जाए, तो इसके कारण कई बार व्यक्ति को जीवन में धन लाभ का और धन हानि का दोनों योगों का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। व्यक्ति को कई बार अचानक से बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होती है, वहीं व्यक्ति को कई बार अचानक से धन की हानि भी उठानी पड़ती है। तो वृष लग्न में सूर्य और गुरु की युति के कारण कई बार जो जातक होता है वो बहुत अच्छी उसको रेंटल इनकम भी होती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है वो चतुर्थेश बनते हैं, तो वो एक राजलक्षण योग में सम्मिलित होते हैं, तो व्यक्ति को जो चौथे भाव के जो कारकत्व हैं उनसे काफी लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इस युति पे शनि, राहु अथवा केतु का अगर प्रभाव आ जाए तो आपको यहाँ पे राजयोग की प्राप्ति तो होगी, लेकिन साथ में आपको बाधाएं और परेशानियां भी चलती रहेंगी। आप कहेंगे कि मुझे अच्छी सक्सेस तो मिल रही है लेकिन ये प्रॉब्लम सामने आ गई। आपको सक्सेस मिलेगी लेकिन कुछ ना कुछ बाधा, परेशानी, अड़चन वहां पे आती रहेगी। इसके अलावा अगर वृष लग्न में आपकी ये सूर्य और गुरु की ये युति अगर जाके 12वें भाव में बन रही है, तो कई बार ऐसे लोग विदेश में जाके सेटल भी हो जाते हैं या ये ऐसे लोग जो होते हैं वो विदेश से अर्निंग करते हैं। उनका जो बिजनेस होता है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का हो सकता है या वो किसी ऐसी कंपनी में काम कर सकते हैं जो फॉरेन से रिलेटेड हो, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन वहां पे फॉरेन का आ जाता है। मिथुन लग्न की जन्मपत्री में सूर्य और गुरु की युति एक अच्छा करियर बनाने में सपोर्ट कर देती है। अगर ये युति मिथुन लग्न के पहले 9वें, 10वें अथवा 11वें भाव में बने, तो ये करियर के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। अगर ये युति इन भावों में बनती है तो जो व्यक्ति के अंडर में काम करने वाले लोग होते हैं या व्यक्ति के जो सर्वेंट होते हैं वो हमेशा व्यक्ति के अनुकूल बने रहते हैं। व्यक्ति को उनसे एक सम्मान भी प्राप्त होता है। साथ ही इस युति के कारण मिथुन लग्न वालों के जो छोटे भाई बहन होते हैं वो भी जीवन में राइज कर जाते हैं, वो भी जीवन में अच्छी समृद्धि को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा मिथुन लग्न में अगर आपका जो गुरु है वो उच्च का हो रहा है अथवा स्वराशि का हो रहा है, तो व्यक्ति को जो जीवन साथी मिलेगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जो भी आपका स्पाउस है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली होता है। साथ ही जो आपका स्पाउस होता है वो काफी संस्कारी भी होता है। तो यहाँ पे ये युति मिथुन लग्न वालों को भी काफी अच्छे रिजल्ट देती है और इस रूप में वो रिजल्ट आपको देती है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मिथुन लग्न में अगर सूर्य और गुरु की युति अष्टम भाव में बनती है तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए कष्ट फलदायक भी हो सकती है। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में आप जीवन में जितने ज्यादा एफर्ट्स करेंगे आपको उनका उतना लाभ नहीं मिलेगा। आपको लगेगा मैंने जीवन में इतनी मेहनत करी उसके बावजूद मुझे इसके इतने कम रिजल्ट मिले।
क्योंकि ये युति अष्टम भाव में बनती है, जिससे इसके जो शुभ फल हैं उनमें काफ़ी कमी आ जाती है। या तो ये रिज़ल्ट हो सकता है, या इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति का जो वर्क एनवायरनमेंट है, वो उसके अनुकूल नहीं होता है, व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में खुश नहीं रहता है। या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति कई बार जॉब चेंज करता रहता है, अगर ये युति व्यक्ति के अष्टम भाव में बने तब। अब अगर हम कर्क लग्न में बढ़े तो कर्क लग्न में भी सूर्य और गुरु की युति बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। ये राज लक्षण योग तो बना देती है, इसके साथ ही कर्क लग्न में ये बहुत बड़े धन योग का भी निर्माण कर देती है। तो व्यक्ति को यहाँ पे डबल फायदा होता है। अब आप देखिए, इसको आप लॉजिक से भी समझिए। कर्क लग्न चंद्रमा का लग्न है, और चंद्रमा के लिए सूर्य और गुरु दोनों ही उसके फ्रेंड हैं। तो जो फ्रेंड होते हैं वो चंद्रमा के लिए अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देते हैं। लेकिन यहाँ पे कर्क लग्न में क्या होता है, जैसे मैंने पहले आपको वृष लग्न में बताया था, तो यहाँ पे कर्क लग्न में क्या होता है, सूर्य और गुरु में से आप देखिएगा कि जो सूर्य की दशा है वो व्यक्ति के लिए ज्यादा अच्छी यहाँ पे चलती है। वृष लग्न में मैंने आपको बताया था कि गुरु की दशा ज्यादा अच्छे रिजल्ट देती है, वहीं कर्क लग्न में सूर्य और गुरु में से सूर्य की जो दशा है वो राज लक्षण योग के ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देती है। और जो गुरु की दशा होती है वो भी व्यक्ति को रिजल्ट तो देती है, लेकिन गुरु की दशा में यहाँ पे एक आपके संभावना बनी रहती है कि व्यक्ति को जीवन में एक तरीके की अपोजिशन भी फेस करनी पड़ती है। ऐसा हमेशा होता है। कर्क लग्न में आप देखिएगा, गुरु की दशा जब भी आपको मिलेगी, आपको एक तरीके का प्रोटेक्शन तो देगी, लेकिन आपको अपोजिशन भी झेलनी पड़ेगी। हालांकि व्यक्ति उस अपोजिशन से पार पा जाता है, व्यक्ति अपने शत्रुओं से पार पा जाता है और आगे बढ़ जाता है। उसको एक तरीके का प्रोटेक्शन तो कहीं ना कहीं होता है, लेकिन ये संभावना कर्क लग्न में बनी रहती है। जिन व्यक्तियों के, यानी कि कर्क लग्न वालों के दशम भाव में सूर्य और गुरु की युति बनती है तो जबरदस्त शुभ परिणाम देती है। आप देखिएगा, ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इस युति के कारण जो व्यक्ति के पिता होते हैं वो भी काफी धनी व्यक्ति होते हैं। व्यक्ति का जो ननिहाल पक्ष होता है वो भी बहुत ज्यादा समृद्धशाली होता है। सिंह लग्न एक राजसिक लग्न है, और इसके अलावा सिंह लग्न बहुत ज्यादा पावरफुल लग्न है। तो इस लग्न में सूर्य और गुरु की जो युति होती है वो बहुत बढ़िया परिणाम देती है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे स्वयं लग्नेश बन जाते हैं, तो अपने लग्न के लिए वो अच्छे फल देते हैं, और गुरु उनके मित्र है। तो इस लग्न में ये युति बहुत बढ़िया परिणाम देती है। लेकिन कई बार देखने में आया है कि ये युति राज लक्षण योग के साथ साथ एक तरीके का मेंटल डिस्कम्फर्ट साथ में ले आती है, या व्यक्ति को जीवन में बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स भी आ जाते हैं। तो सिंह लग्न में आपने ये नोट करना है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य और गुरु की युति बन रही है, तो वो युति क्या पीड़ित है, क्या उस युति पे कोई पाप ग्रहों का प्रभाव आ रहा है। अगर पाप ग्रहों का प्रभाव आ रहा है तब ऐसे रिजल्ट सामने आ सकते हैं, और अगर उन पे पाप ग्रह का प्रभाव नहीं आ रहा है तो ये युति हर तरीके के शुभ परिणाम देगी, हर तरीके से आपको जीवन में लाभ देगी। इस युति के कारण सिंह लग्न वाले काफी बुद्धिमान हो जाते हैं। इस युति के कारण जो व्यक्ति होता है वो बहुत अच्छी एजुकेशन भी प्राप्त करता है। ऐसे जातक एक बहुत अच्छे रिसर्चर भी हो सकते हैं। सूर्य और गुरु की जो युति होती है वो सिंह लग्न वालों को हर तरीके की मुसीबत से, परेशानी से बाहर निकाल लाती है। इस युति के कारण जो व्यक्ति होता है उसका जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है, लोगों पे अपना एक प्रभाव रखता है। इस युति के कारण जो व्यक्ति होता है वो बहुत ज्यादा संस्कारी होता है। संस्कारी तो आप देखिएगा हर लग्न में आएगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि सूर्य और गुरु किस तरीके से, दो ग्रह जब आपस में मिलते हैं किस तरीके से वो व्यक्ति के विवेक को जागृत कर सकते हैं। तो इस युति के कारण जिस किसी की भी जन्म पत्री में ये युति बनेगी वो व्यक्ति संस्कारी अवश्य ही होता है। तब तक ये खराब रिजल्ट नहीं देती है जब तक इस पे मेलेफिक इन्फ्लुएंस ना आए। अगर बहुत ज्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस आता है तब वहां पे रिजल्ट कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मॉडिफाई जरूर हो सकते हैं। कन्या लग्न में अगर सूर्य और गुरु की युति बनती है तो इस युति के कारण व्यक्ति के
अपनी जन्मभूमि से बाहर निवास करने के 90% से ऊपर चांस बन जाते हैं और ऐसे लोग बाहर जाकर के राइज़ भी खूब करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको सक्सेस नहीं मिलती है, उनको इस युति के कारण बहुत ज़्यादा जीवन में सक्सेस मिलती है। कन्या लग्न में अगर सूर्य और गुरु की युति प्रथम भाव में बनती है, तो व्यक्ति जो है काफ़ी बुद्धिमान होता है और प्रथम भाव में बनने पे अगर इसमें बुद्ध भी शामिल हो जाए, तो कई बार क्या होता है व्यक्ति बुद्धिमान तो बहुत ज़्यादा होता है, उसके बावजूद भी व्यक्ति के अंदर गिविंग अप टेंडेंसी आ जाती है। कन्या लग्न में सूर्य और गुरु की युति व्यक्ति को उसके जीवन साथी के द्वारा सुख का मिलना, जीवन साथी के द्वारा खुशियों का मिलना भी दिखाती है। लेकिन वहीं कई बार इस युति के कारण जो जातक होता है, उसको अपनी माँ के द्वारा मिलने वाली खुशियों में कमी हो सकती है। जैसे व्यक्ति पढ़ने के लिए कम उम्र में ही बाहर चले गया या व्यक्ति की जो माँ है उनको किसी तरीके की कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जिससे कि वो जातक पे अधिक ध्यान ना दे पाएँ, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने में आती हैं। क्योंकि जो गुरु हैं वो व्यक्ति के चतुर्थेश होते हैं और चतुर्थ भाव का जब भी द्वादश के साथ संबंध बनता है, तो कहीं न कहीं जो व्यक्ति होता है, वो अपनी मातृभूमि से दूर चले जाता है, वो अपने घर से दूर चले जाता है या उसको जो 4th हाउस के जो सुख हैं, जैसे माँ से मिलने वाला सुख है, उसमें कहीं न कहीं कमी अवश्य ही आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे द्वादशेश शामिल हो जाता है। तुला लग्न का स्वामी ग्रह शुक्र है और सूर्य और गुरु दोनों ही शुक्र के दुश्मन ग्रह हैं। तो इस लग्न में यानी कि तुला लग्न में सूर्य और गुरु की युति राज लक्षण योग तो बना देती है, लेकिन ये युति जातक से ज्यादा जातक के भाई बहनों के लिए अच्छे रिजल्ट देती है। और कई बार ये देखने में आया है कि इस युति के कारण जातक के अपने छोटे भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन नहीं होते हैं। अगर तुला लग्न में आपके गुरु काफी बली हैं, तो ये युति जातक को एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन भी बना सकती है। यहाँ पे गुरु का बली होना बहुत जरूरी है। अगर ये युति तुला लग्न वालों के दशम भाव में बनती है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब तरक्की करता है और लोगों पे एक अच्छी कमांड भी रखता है। अगर ये युति तुला लग्न वालों के प्रथम भाव में बनती है, तो ऐसे में जो जातक होता है वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है। ये युति उसको बहुत ज्यादा जीवन में आगे बढ़ने के लिए तो प्रेरित करती ही है और अंदर से एक बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा भी देती है। और ऐसे में क्या होता है कई बार जब उस व्यक्ति को गुरु की दशा मिलती है, तो उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा अपोजिशन भी झेलना पड़ सकता है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए भी सूर्य और गुरु की युति बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। ये राजलक्षण योग का निर्माण तो कर देती है। इसके अलावा यहाँ पे सूर्य और गुरु केंद्र और त्रिकोण के एक और सुंदर राजयोग का निर्माण करते हैं। इसके अलावा सूर्य और गुरु इस लग्न में बहुत अच्छा धन योग भी बना देते हैं और इसी धन योग के कारण, इस राजलक्षण योग के कारण जो जातक होता है, वो जीवन में हमेशा समृद्ध रहता है। ऐसे जातकों की जो पढ़ाई लिखाई होती है वो भी काफी अच्छी होती है, एक अच्छी एजुकेशन वो हासिल करते हैं और जीवन में आगे जाकर के एक अच्छा ऊंचा पद प्राप्त करते हैं। जैसे कि मैंने आपको मेष लग्न में बताया था, कर्क लग्न में बताया था, उसी तरीके से वृश्चिक लग्न वालों के लिए भी जो सूर्य और गुरु होते हैं वो मित्र ग्रह होते हैं, क्योंकि वृश्चिक लग्न के जो मालिक हैं वो मंगल है और मंगल के सूर्य और गुरु मित्र होते हैं। तो जिस किसी भी लग्न में उनके मित्र ग्रहों की जब दशा आती है, तो वो उस लग्न के लिए हमेशा अच्छे फल देते हैं। कई बार वो ग्रह खराब स्थिति में भी होंगे, तो भी वो अपने अशुभ परिणामों में बहुत कमी कर देंगे, क्योंकि वो उस लग्न के स्वामी के मित्र ग्रह होते हैं। अगर वृश्चिक लग्न वालों के नवम भाव में ये युति बन जाती है, तो व्यक्ति के जो पिता होते हैं वो भी जीवन में बहुत समृद्ध रहे होते हैं, अच्छे पद पे रहे होते हैं। इस युति के कारण जो जातक होता है वो एक परोपकारी स्वभाव रखता है। जातक जीवन में हमेशा अपने पिता का, अपने धर्म का, अपने गुरु का बहुत सम्मान करता है। ये युति मैंने आपको बताया जातक को जो हमारे ज्योतिष ग्रंथों में रिजल्ट दिए हैं उसके अनुसार जो एक बिल्कुल बेसिक रिजल्ट देती है, उसमें हर जगह यही दिया गया है कि इस युति के कारण जातक एक ऊंचा पद प्राप्त करता है, परोपकारी स्वभाव रखता है, धर्म के प्रति आस्था रखता है।
तो ये चीज़ें तो जातक के अंदर आती ही आती हैं। तो यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये युति किस भाव में बन रही है। जब सूर्य और गुरु जो कि राजा और मंत्री हैं, वो जाकर के इतने शुभ भाव में बैठेंगे, तो कहीं न कहीं वो नवम भाव के रिज़ल्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे जातक को जो रिज़ल्ट हैं, वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं, अगर ये युति वृश्चिक लग्न वालों के नवम भाव में बनती है तब। एक चीज़ और नोट करिएगा कि अगर वृश्चिक लग्न वालों का सूर्य काफ़ी बली स्थिति में है, एक अच्छी स्थिति में है, तो जातक सरकारी नौकरी भी प्राप्त करता है और सरकारी नौकरी भी ऐसी नौकरी होती है जिसमें काफ़ी हायर पोज़ीशन उसको मिलती है। अगला लग्न है हमारा धनु लग्न। तो 12 लग्नों में से मेष लग्न के बाद जो सबसे अच्छा लग्न जिसमें सूर्य और गुरु की युति सबसे अच्छे रिज़ल्ट देती है, वो है धनु लग्न। धनु लग्न एक अग्नि तत्व लग्न है और इस लग्न के लिए भी जो सूर्य और गुरु हैं वो मित्र हैं, क्योंकि धनु लग्न के तो गुरु खुद ही स्वामी ग्रह हो गए और सूर्य उनके मित्र ग्रह हैं। तो अपने मित्र के साथ जब लग्नेश युति करते हैं तो न केवल सूर्य यहाँ पे गुरु यहाँ पे राजलक्षण योग का निर्माण करते हैं, बल्कि सूर्य और गुरु की जो युति होती है वो दो अन्य बहुत बड़े राजयोगों का भी निर्माण करती है, जिनमें से पहला राजयोग है लग्नेश और नवमेश का राजयोग, केंद्र और त्रिकोण का राजयोग। उसके अलावा जो दूसरा बड़ा राजयोग है वो है चतुर्थेश और नवमेश का राजयोग। और जो दूसरा राजयोग यहाँ पे चतुर्थेश और नवमेश का बन रहा है सूर्य और गुरु से, इस राजयोग के कारण जो व्यक्ति है उसकी जो रक्षा है वो स्वयं ईश्वर करते हैं, विष्णु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। कई बार ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति के जो माता-पिता होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। उस व्यक्ति के जो पिता होते हैं, उनसे जीवन भर उस व्यक्ति को सहायता मिलती है। पिता बहुत समृद्धशाली होते हैं, विष्णु भगवान की तरह उसकी रक्षा करते हैं, हमेशा उसकी सहायता करते हैं और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो जाते हैं यहाँ पे। क्योंकि ये युति कुछ लग्नों में बहुत सर्वाधिक शुभ फल देती है, उनमें से एक लग्न धनु लग्न है। तो यहाँ पे व्यक्ति स्वयं बहुत भाग्यशाली हो जाता है। इसके अलावा व्यक्ति के माता और पिता भी बहुत भाग्यशाली होते हैं, धार्मिक होते हैं और व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वो भी यहाँ पे बहुत अच्छा होता है और विवाह के पश्चात उसको बहुत खुशियाँ मिलती हैं, सुख मिलता है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो धनु लग्न में ये युति बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, क्योंकि न केवल ये राजलक्षण योग बना रही है, इसके अतिरिक्त ये यहाँ पे दो बड़े राजयोगों का निर्माण कर रही है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये युति जातक को सारी सब तरह की समृद्धि देती है, परिवार का सुख देती है, उसको मुश्किलों से बचा के रखती है, परोपकारी बनाती है, भाग्यशाली बनाती है और इससे ज़्यादा एक व्यक्ति को जीवन में क्या चाहिए। तो ये युति धनु लग्न में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। मकर लग्न में सूर्य और गुरु की युति राजलक्षण योग का निर्माण तो करती है, लेकिन कई बार ऐसे जो जातक होते हैं वो बहुत ज्यादा सीक्रेटिव नेचर रखते हैं, क्योंकि सूर्य जो होते हैं वहाँ यहाँ पर अष्टमेश बन जाते हैं। तो ऐसे में अष्टम का रिलेशन आने के कारण जातक के स्वभाव में एक गोपनीयता आ जाती है। इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है ये पता करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार इस युति के कारण मकर लग्न वाले जो हैं वो विदेश में उनका सेटलमेंट भी हो सकता है, वो वहीं पे बस भी सकते हैं। सूर्य और गुरु की युति में अगर बुध अथवा शुक्र शामिल हो जाएं तो ये युति व्यक्ति को विदेश में बहुत अच्छा राइज भी कई बार दे देती है। अगर ये युति मकर लग्न वालों के छठे भाव में बनती है तो भी ये युति बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देती है। अगर सूर्य और गुरु की युति मकर लग्न वालों के प्रथम भाव में बनती है तो कई बार व्यक्ति को हेल्थ रिलेटेड इश्यू क्रिएट हो सकते हैं और ऐसा खास तौर पे तब होता है जब व्यक्ति का लग्नेश भी पाप प्रभाव में आ जाता है। मकर लग्न में अगर सूर्य और गुरु की युति नवम भाव में बन रही है और इस युति पे पाप प्रभाव अगर आ रहा है, जैसे राहु केतु एक्सिस बन गया या मंगल से दृष्टि हो गई या शनि इसमें कहीं शामिल हो गया, तो कई बार ऐसे जो जातक होते हैं वो नास्तिक भी हो जाते हैं। अगर ये युति व्यक्ति के दशम भाव में बनती है तो यहाँ पे ये दो तरीके के रिजल्ट आपको दे सकती है। ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति को
जिस समय गुरु की दशा मिलती है, उस समय व्यक्ति जीवन में अचानक से राइज़ करता है, उसको बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। वहीं व्यक्ति को जिस समय सूर्य की दशा मिलती है, तो व्यक्ति को उस समय अपना जो वर्क एनवायरनमेंट होता है, वो कंफर्टेबल नहीं लगता है। कई बार व्यक्ति जॉब चेंज करने के बारे में सोचता है या जॉब चेंज भी करता रहता है। तो यहाँ पे ये युति 2 तरीके के रिज़ल्ट देती है, क्योंकि जो दशम भाव है, वहाँ पे इस लग्न में जो सूर्य हैं, वो अष्टमेश होकर के नीच के हो जाते हैं। तो अष्टमेश का दशम भाव में नीच का होकर के बैठना कहीं न कहीं कार्य क्षेत्र में एक तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ज़रूर कर देता है। वहीं ये युति अगर अष्टम भाव में बनती है, तो जो व्यक्ति होता है, वो जीवन में जितने एफर्ट्स करता है कई बार, तो उसके रिज़ल्ट उसको उतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आपका शनि बली है, आपका लग्न बली है, तो कई बार अष्टम भाव में ये युति के बनने के कारण व्यक्ति बहुत अच्छा रिसर्चर हो सकता है और उसको जीवन में बहुत अच्छी सक्सेस भी मिलती है। ऐसे योग कई सक्सेसफुल लोगों के जन्म पत्रियों में देखने को मिले हैं। कुंभ लग्न में सूर्य और गुरु की युति राजलक्षण योग का निर्माण तो कर देती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे सूर्य और गुरु का जो योग है, वो एक बिजनेस करने का भी योग है। ऐसे जातक एक अच्छे बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, या अगर लोग बिजनेस करना चाहें तो उनको एक अच्छी सक्सेस मिल सकती है। यहाँ पे इस युति के कारण जो जातक के जो जीवन साथी होते हैं, वो भी समृद्धशाली होते हैं, या जातक को अपने स्पाउस के द्वारा जीवन में धन की प्राप्ति भी हो सकती है। अगर ये युति कुंभ लग्न वालों के पंचम भाव में बनती है, तो जो व्यक्ति होता है वो बहुत ज्यादा धनी होता है। व्यक्ति जीवन में हर ओर से लाभ प्राप्त करता है, और जो व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है, वो भी काफी नॉलेजेबल होता है। वहीं कुंभ लग्न वालों के अगर दशम भाव में सूर्य और गुरु की युति बनती है, तो ये युति कहीं न कहीं ये दिखाती है तो कि जातक की जो माँ हैं, वो काफ़ी धार्मिक हैं, संस्कारी हैं, और उन्होंने जातक को भी काफ़ी अच्छे संस्कार दिए हैं। इस युति के कारण जो जातक होता है, वो एक परोपकारी स्वभाव रखता है। जीवन में हमेशा दूसरों की सहायता करने की उसके अंदर एक तरीके की इच्छा होती है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि सूर्य और गुरु की युति अगर कुंभ लग्न वालों के नवम भाव में बनती है, तो ये राजलक्षण योग के फल तो देती है। जातक धार्मिक भी होता है, पिता के प्रति सम्मान भी रखता है, लेकिन उसके पिता के लिए ये युति कष्टकारी होती है। पिता को किसी भी तरह की जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सूर्य और गुरु का यहाँ पे योग अच्छा नहीं होता है कुंभ लग्न में। मीन लग्न में भी सूर्य और गुरु की युति राजलक्षण योग का निर्माण तो कर देती है, लेकिन इस युति के कारण व्यक्ति के अंदर कई बार एक तरीके का एग्रेशन आ जाता है, और व्यक्ति को जब सूर्य अथवा गुरु की दशा मिलती है, तो उस दौरान व्यक्ति को एक तरीके का अपोजिशन भी फेस करना पड़ सकता है। यहाँ पे आप नोट करिएगा, मीन लग्न में अगर मीन लग्न वालों का गुरु एक अच्छी स्थिति में है, गुरु अगर स्वराशि के हैं, उच्च के हैं या मित्र राशि के हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, तो कहीं न कहीं सूर्य भी ऑटोमैटिकली अच्छे रिज़ल्ट देने लग जाता है, फिर इस युति के और ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि सूर्य जो है, उससे ज़्यादा गुरु यहाँ पे बली होने आवश्यक है। क्योंकि गुरु जो है वो मीन लग्न के मालिक हैं, लग्नेश हैं, वो व्यक्ति के करियर भाव के स्वामी हैं। तो जन्म पत्री में जब भी आप देखते हैं, तो किसी भी ग्रह से ज़्यादा अगर लग्नेश सबसे ज़्यादा अच्छी स्थिति में होते हैं, तो बाकी भाव के स्वामी भी उनके अनुकूल हो जाते हैं और अच्छे रिज़ल्ट देने में सक्षम हो जाते हैं। तो अगर गुरु आपकी जन्म पत्री में बली हैं, तो सूर्य भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देते हैं, करियर से रिलेटेड बहुत बढ़िया रिज़ल्ट सूर्य देते हैं। व्यक्ति कई बार अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, या वो प्राइवेट सेक्टर में भी है, तो एक अच्छी ऊँची पोज़ीशन में होता है और उसके अंडर काफ़ी काफ़ी लोग काम करते हैं। इस युति के कारण ये युति अगर दशम भाव में बनती है, तो जो जातक होता है वो समाज की भलाई के लिए भी कार्य करता है, परोपकारी स्वभाव वो रखता है। और यहाँ पे सूर्य के कारण जो व्यक्ति होता है, उसके अंदर एक तरीके के राजसिक लक्षण होते हैं। व्यक्ति जहाँ पर भी जॉब करता है, उसका सब सम्मान करते हैं, व्यक्ति एक ऊँचा पद प्राप्त करता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि मैं हर लग्न के लिए बात कर रही हूँ, और 2-3 चीज़ें हर लग्न में कॉमन आ रही हैं
कि इस युति के कारण जातक जीवन में एक अच्छा पद प्राप्त करता है, जातक लोगों की भलाई करता है, माता-पिता के लिए भाग्यशाली होता है। तो ये जो इस युति के हैं, बिल्कुल सामान्य फल हैं, जो लगभग हर व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ हमारी दशाएँ प्रतिकूल होती हैं, तो उस समय व्यक्ति अपने मार्ग से थोड़े टाइम के लिए भटक सकता है, लेकिन जो एक इस युति के कारण उसका बेसिक नेचर है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये आदमी के अंदर एक स्टैटिक रूप में हमेशा बना रहता है। अच्छी दशा आने पर व्यक्ति इस युति के कारण अच्छे कर्म ज़रूर करता है। इस युति के कारण जो मीन लगने वाले होते हैं, वो एक सात्विक स्वभाव भी रखते हैं। व्यक्ति जो होता है वो हमेशा दूसरों की भलाई तो करता है, लेकिन उसका खुद का स्वभाव भी बहुत ज़्यादा सात्विक होता है। अगर ये युति व्यक्ति के प्रथम भाव में बन जाती है, तब तो ये युति बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट देती है, क्योंकि फिर उस समय गुरु भी एक बहुत अच्छा हंस नामक राजयोग का निर्माण कर देते हैं। और फिर ऐसे में क्या होता है कि इस युति के कारण जो व्यक्ति होता है वो बहुत ज़्यादा गुणी होता है, उसमें कई तरह के गुण भी पाए जाते हैं, वो मल्टी टैलेंटेड हो जाता है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी लग्न में ये युति बन रही है, अच्छे रिज़ल्ट तो ये देगी, लेकिन आपने ये नोट करना है कि किस भाव में ये युति बन रही है, भाव के अनुसार इस युति के जो रिज़ल्ट हैं, वो चेंज होते जाएँगे। तो आप नोट करिए कि आपके किस भाव में ये युति बन रही है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपकी जन्मपत्री में ये युति है, और अगर है, तो ये किस भाव में बन रही है। तो मैं वहाँ पे आपका लग्न देख के इसके रिज़ल्ट आपको ज़रूर बताऊँगी, आप मुझे कमेंट करिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।